हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जांगिड़ मैथ्स पे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 4 से रिलेटेड, जो कि थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस वाली बुक से है आपके। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इसी तरह के नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो आप तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सेमेस्टर थर्ड के लिए भी, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए भी, आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक VW थ्योरम। ये कहता है कि एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि एक सब सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। सब सीक्वेंस क्या होता है, देखिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस जो आएगा, इसके अंदर सब सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है जिसमें पद है x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। इस तरह से हमारे पास पद बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई एक सीक्वेंस है xn, जिसके पद इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक और सीक्वेंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे vn। ये जो vn जो सीक्वेंस होता है ना, ये एंड टू एंड डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो सीक्वेंस डिफाइन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही डिफाइन होता है। और xn जो होता है वो आपका डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ, xn आपका डिफाइन होता है n से किसी सेट x के अंदर, जो कि आपका सबसेट होता है यार का, या फिर इक्वल होता है किसके, सेट ऑफ रियल नंबर के। यहाँ पे ये जो vn हमारे पास है n टू n आएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, जब हमारा सब सीक्वेंस जो होगा ना उसे अपने क्या कहेंगे, एक्स वी एन कहेंगे, जिसमें पद क्या है इस प्रकार से आएंगे। फिर आपके पास एक्स वी वन आएगा, एक्स वी टू आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस समझाता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या सब सीक्वेंस की डेफिनेशन भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये जो एक्स एन है इसके जो पद मिलेंगे ना वो n बराबर 1 रखने पे मिलेंगे, n बराबर 2 रखने पे मिलेंगे, n बराबर 3 रखने पे आपको क्या है, पद इस प्रकार से आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये vn आपको डिफाइन करेगा। मान लीजिए ये vn आपका इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, vn डिफाइन कर दिया आपका क्या हो गया 2n। तो अब जो आपका एक्स वी एन में जो पद आएंगे वो n बराबर, देखो एक्स एन हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है कुछ एक्स एन हमारे पास ये डिफाइन किया गया है 1/n। ये हमारा एक्स एन है। तो xn के अंदर जो पद आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, वो पद आएंगे हमारे पास n बराबर आप 1 रखोगे। ठीक है, सिंपली xn की यदि हम बात करें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर आपका 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, सो ऑन। ये क्या है, आगे चलता रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्स वी एन की, तो वी एन हमारा पहले ये डिफाइन हो गया है। देखिए वी एन हमारा क्या होता है, वी एन क्या है, वी एन है हमारा 2n, और उसमें क्या है वी एन n से n के अंदर डिफाइन है। इसका मतलब इसमें जो पद आएंगे, आप पहले 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको 4 मिलेगा, 4 के बाद आपको 6 मिलेगा, 6 के बाद 8 मिलेगा। अब आपके पास एक्स वी एन जो बनेगा ना, एक्स वी एन के अंदर हमारे पास जो पद आएंगे वो देखिए किस प्रकार से आएंगे। एक्स वी एन में जो पद आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स वी एन के अंदर यहाँ पे एक्स वी वन, यानी अब आप ये क्या, एक्स वी वन जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, आपका वी एन से किस में डिफाइन होगा, आपका सेट ऑफ एक्स, यानी जो कि आपका सबसेट हो सकता है रियल नंबर का, उसमें डिफाइन होगा। यानी यहाँ जो एक्स वी एन जो होता है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक्स वी एन जो हमारे पास आएगा, ये हमारा डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ, वी एन से हमारा क्या जाएगा, ये एक्स के अंदर जाएगा, जहाँ एक्स आपका सबसेट है या फिर इक्वल है किसके, आर के। तो अब यहाँ पे एक्स वी एन के अंदर जो टर्म आएगी, ये देखिए 1/n है, तो आप 2 रखोगे तो पद क्या होंगे हमारे पास, 1/2 आएगा। 1/2 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा आपके पास, 1/4 आएगा। 1/4 के बाद 1/6 आएगा, फिर आपका 1/8 आएगा। तो ये इसका क्या कहलाता है, एक सब सीक्वेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, सब सीक्वेंस को क्या है, डिफाइन किया जाता है। यदि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है एक्स एन और एक सीक्वेंस है हमारे पास क्या, वी एन, जो कि एन से एन में डिफाइन है, तब एक्स वी एन जो कि कहाँ से कहाँ होता है, वी एन से एक्स के अंदर होता है, जो सब सीक्वेंस कहलाता है किसका, एक्स एन का। क्योंकि आप देखेंगे कि एक्स वी एन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास एक्स एन से ही बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि ये कहता है कि ये जो एक्सएन है ना हमारे पास, ये क्या है, बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है। बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट भी है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हम बनाएंगे अलग अलग। पहली कंडीशंस आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहली कंडीशंस आपको क्या कहती है, पहली कंडीशंस ये कहती है कि जब आपका एक्स एन जो है, जो सीक्वेंस हमारे पास एक्स एन है, अगर वो फाइनेट हो। फाइनेट होने का मतलब क्या होता है, देखो सीक्वेंस डिफाइन होता है ना वो एन से क्या होता है, किसी सेट एक्स में डिफाइन होता है। तो एन के अंदर क्या, डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है,
और आप क्या कह रहे हो कि रेंज के अंदर क्या आ रहे हैं, फाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। भाई आप n बराबर 1 भी रखोगे, n बराबर आप 2 रखोगे, n बराबर आप 3 रखोगे, n बराबर आप 4 रखोगे, लेकिन आपको xn के अंदर जो एलिमेंट मिल रहा है, यानी xn के एलिमेंट्स का, अब यहाँ पे आप देखोगे xn के एलिमेंट्स का यदि आप सेट बनाओगे ना तो इनफाइनाइट सेट ही आएगा, यानी रेंज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड या सॉरी इनफाइनाइट एलिमेंट आपको मिलेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इसका रेंज जो है वो क्या होगा, आपका परिमित हो, रेंज क्या हो, परिमित हो, यानी सीक्वेंस आपका परिमित होने का मतलब यहाँ पे एलिमेंट फाइनाइट आ रहे हैं। फाइनाइट आने का मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पे फाइनाइट आने का मतलब बहुत सारे एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तभी ये फाइनाइट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यानी एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब एक ही एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है, कोई एक एलिमेंट क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम यदि रिपीट होता है, बहुत बार आता है, इनफाइनाइट टाइम आता है, तो वो जो एलिमेंट्स, उसी एलिमेंट्स को लेकर के यदि हम एक सीक्वेंस बना दें, इसका सब सीक्वेंस बना दें, यानी इसका एक एलिमेंट, अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट आएंगे, अगर xn के अंदर फाइनाइट एलिमेंट आएंगे ना, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कोई एक एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट एक ऐसा होगा। अपने को यही लिखना है कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस अगर फाइनाइट होता है, तो उस कंडीशन में इस सीक्वेंस में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ए, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बार बार आएगा। ठीक है, अब बार बार आएगा। अब इसी एक ही एलिमेंट को लेकर के हम इसका सब सीक्वेंस बना देते हैं। ये मान लेते हैं xvn है, कोई भी ये xn है, xn के लिए क्या है, ये उसका सब सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सब एक क्या है आपके पास, उपानुक्रम या सब सीक्वेंस इसको कहा जाता है। ये उपानुक्रम है, एक सब सीक्वेंस हमारे पास है जिसमें एक ही एलिमेंट बार बार आ रहा है। जब किसी सीक्वेंस के अंदर एक ही एलिमेंट क्या है, बार बार आता है, तो वो क्या होता है, यानी एक ही एलिमेंट बार बार आए तो कांस्टेंट सीक्वेंस वगैरह, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, जो उस नंबर को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो यदि ये फाइनाइट होगा तो वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन में अपने आते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो आपका सीक्वेंस जो है वो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, उस सिचुएशन में हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे, उस पर अपने चर्चा कर देंगे। हाँ जी, तो अब अपने बात करेंगे सेकंड केस की कि इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है ना, जो सीक्वेंस अपने को दिया गया है, अगर उस सीक्वेंस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, x1 x2 डॉट 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 x3, ये क्या है, टेंड करते हैं किसको, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इस प्रकार से। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास ये जो xn है वो क्या है, बाउंडेड है एंड सबसेट ऑफ R। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बाउंडेड होता है, सबसेट है R का, अगर कोई भी बाउंडेड सबसेट हो को, ठीक है, R का कोई सीक्वेंस ऐसा हो जो बाउंडेड हो, ठीक है, कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट हर हाल में विद्यमान होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। लिमिट पॉइंट हर हाल में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उसका सीमा बिंदु हर हाल में विद्यमान होगा। अपने मान लेते हैं कि इसका सीमा बिंदु क्या है, L है। अगर इसका सीमा बिंदु L है, तो सीमा बिंदु की परिभाषा क्या कहती है, देखिए सीमा बिंदु की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि इसके अंदर कोई xn, कोई इसका पद है मान लीजिए, तो xn माइनस एल लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन, किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस देन आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये परिभाषा कहती है। यहाँ पे अपन ने क्या है, xn की जगह कोई xm ले लिया, ठीक है, xm माइनस एल लेस देन 1/n यानी अपने यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पॉजिटिव नंबर होता है कोई भी, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपने को ऐसा मिलता है। तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है 1/n, क्योंकि n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आता है। यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है। ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू vn, किसी vn से। यहाँ n नोट की जगह देखो, n नोट भी इसका कोई पद ही होता है, ठीक है, तो vn भी इसका क्या होता है, कोई पद ही होता है। जैसे यहाँ पे अपने इसका सब सीक्वेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, xv1 xv2 xv3 डॉट 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 xvn, इस तरह से पद चलते हैं। तो अब यहाँ पे अपने ये परिभाषा क्या कहते हैं कि यहाँ कोई एक ऐसा n नोट होगा जिसके बाद के सारे पदों के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि अगर इसके लिए सेटिस्फाई करता है तो इसके बाद यहाँ भी तो कोई एक पद होगा ना उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे अपने चले, मान लीजिए कि यहाँ अपने को पता ये लगता है कि 1/8 के बाद, तो 1/8 इसमें भी तो है ना, लेकिन इसमें क्या है, xv1 xv2 xv3 xv4, ठीक है। इसमें यदि हम इसको n नोट मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेंगे, कोई vn नोट कह देंगे कि vn नोट के बाद जितने पद हैं उनके लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी तो एक पद है इसका, ठीक है। तो इसीलिए अपने क्या है, यहाँ पे इस परिभाषा को इस प्रकार से लिखा कि प्रत्येक m ग्रेटर देन इक्वल टू vn के लिए ऐसा अपने को मिलेगा। ये अपने लिमिट पॉइंट की परिभाषा लगाई है यहाँ पे।
अब देखिए XV1, XV2, XV3 क्या है, सब सीक्वेंस है XN का, यानी इसके पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके हैं, इसके पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके हैं, ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे XN के एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट क्या है अलग से नहीं है, जितने एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट XN से हैं। तो अब ये XVN के लिए भी हम कह सकते हैं ना कि यहाँ भी कोई अपने को ऐसा मिलेगा, भाई इसके लिए भी अपने को ऐसा कोई, क्योंकि इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इसके पास भी हैं, तो हम लिमिट पॉइंट वाली परिभाषा इसके लिए भी तो लगा सकते हैं ना, तो हम इसके लिए लगा रहे हैं वो परिभाषा कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एन नोट विद्यमान होगा। अब की बार अपन ने क्या 1/n नोट ले लिया लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से कोई छोटा, ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव, ये एन नोट भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आया है। देन एक्स वी एन, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स एम लिया था, एम के करस्पॉन्डिंग यहाँ मैंने क्या है एक्स वी एन ले लिया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अपन ने क्या लिया था, यहाँ पे 1/8 लिया था, तो 1/8 इसका क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद था, इसका कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, तो यहाँ पे पांचवा था लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, चौथा पद बन रहा है, इस प्रकार से, ठीक है, पांचवा नहीं बनेगा, ये शायद 8वां पद बनेगा, ठीक है, इसका 8वां पद होगा, इसका क्या होगा, चौथा पद होगा, तो वो अपने क्या है अलग अलग सिचुएशन में बन जाएगा कि यहाँ पे ये एक्स एम था तो यहाँ पे कोई एक्स वी एन के लिए भी तो ये सेटिस्फाई होगा ना, ठीक है, तो 8वें पद के लिए हो जाएगा, तो एक्स वी एन माइनस एल लेस देन क्या होगा 1/n लेस देन 1/n नोट, n अगर बड़ा हो किससे, n नोट से, देखो n अगर बड़ा है n नोट से तो 1/n क्या है छोटा होगा किससे, 1/n नोट से। तो ये परिभाषा लग गई यहाँ पे कि एक्स वी एन माइनस एल, यहाँ अपन ने परिभाषा लगाई कि l जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, एल जो लिमिट पॉइंट है किसका, एक्स एन का, तो ये परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा वो। अब यहाँ पे ये इस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से अपने को क्या पता लगा, देखो एल अगर इसका सीमा बिंदु है एक्स एन का, तो एक्स एन जो है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे एक्स वी एन भी तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, किसके लिए, एल के लिए, इसका मतलब एक्स वी एन का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, एल हो गया, यानी एक्स वी एन जो है वो कन्वर्ज करेगा किसको, एल को, यानी ये इसका क्या होगा लिमिट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पॉइंट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स वी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी एक्स वी वन एक्स वी टू एक्स वी थ्री डॉट 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 एक्स वी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यानी एक उपानुक्रम अपने को ऐसा आवश्यक रूप से प्राप्त होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अपने, अगले वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आप एक एक वीडियो को देखते जाइए। अगर किसी वीडियो में आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको समझ आया कि नहीं आया, किसी तरह की परेशानी आपको, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसा मत भूलिएगा, भूल मत जाइएगा शेयर करना, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने सभी दोस्तों से, ठीक है। और नए सेशन की जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी के लिए, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।